जो क्या 3 महीनों में मैंने 10 kg से ज्यादा लॉस कर लिया है। लाइफ के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी हिस्से में, आप टीनेजर हो, आप नौजवान हो, आप जवान हो, आप बूढ़े हो गए हो, किसी हो, जब बंदा अपने घर में होता है, गांव में होता है, अपने मुल्क में होता है, तो उसके पास अपने प्यारे होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं। कोई बंदा पूछता है, कोई गपशप लगाता है, उसको हौसला देता है, तो उसकी बीमारी, आधे से ज्यादा बीमारी उसकी चली जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह से जी खाना हो गया जी, हमारा बहुत ही जबरदस्त किस्म का खाना खाया जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे मुल्क में और दुबई में बहुत बड़ा फर्क है। देखो इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बुर्ज खलीफा। हमारे मुल्क में बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा नहीं है, उसका सेम सेम बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। अच्छा अगले देश में कहाँ पे बुर्ज खलीफा है बाबू? जो जितने पैसे लगे हुए ये खत्म, फिर दोबारा शुरू से हो जाएगा, फिर दोबारा टोटल सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी मुझे। It's a very good place. It's a place where you find normal weather. The weather is not hot, no humidity like Abu Dhabi. Abu Dhabi is too much hot. But अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एक गुड न्यूज है, आज के व्लॉग में गुड न्यूज है ज्यादातर, और एक सैड न्यूज है। और गाइस सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की जात ने मुझे फिर से शफाए कामला हजला मुस्तमिला अता फरमा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज आपका हारिस पर ऐसी गुड कंडीशन में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीमारी खत्म हो चुकी है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा दाना रह गया, बिल्कुल छोटा सा जख्म रह गया, और इंशाल्लाह वेरी सून ये भी खत्म हो जाएगा। तो गाइस इस बीमारी से मैंने क्या सीखा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हो गाइस, जब इंसान जितना भी बड़ा फतेह खान हो, जितना भी बड़ा हो, मतलब वो अपने आप को ताकतवर समझता हो, वो अपने आप को लैंडलॉर्ड समझता हो, वो अपने आप को मजबूत तरीन इंसान समझता हो, लेकिन जब उसको बीमारी आती है ना, यकीन माने बिल्कुल कमजोर सा हो जाता है। वो खरगोश का जो छोटा सा बच्चा होता है ना, मासूम सा, उससे भी बरतर सा हो जाता है यार, इतना मासूम सा हो जाता है, इतना लागर सा हो जाता है। कहना क्या चाहते हो? तो गाइस ये आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है, अपनी जिंदगी को सही तरीके के साथ गुजारो। जिस मुकाम पर भी हो आप, चाहे वो आप बड़े अफसर हो, चाहे वो आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप फ्री पर्सन हो, चाहे आपके पास कोई जॉब नहीं है, आपके पास अल्लाह की दी हुई नेमत है, सेहत है, तो अपनी लाइफ को बड़े बेहतरीन अंदाज में गुजारो। गाइस अभी बिलाग के दौरान आ गए जी अस्मात साहब। आजकल इनकी आप देखते होंगे बिलाग में नहीं आते, इनकी मसरूफियत क्या है, ये देखिए माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब, कैसे हैं सर? वालेकुम सलाम अस्मात साहब, मैं ठीक ठाक माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं इस ड्रेस में। कहाँ से वापस आए हैं? सर जैसे कि आपको मालूम है आजकल जरा जिम को टाइम दे रहा हूँ। जेम को माशाल्लाह, ये देखें अस्मात साहब की ड्रेसिंग, जूते शूते ही पहने हुए हैं, बोतल भी रखी हुई है, ये देखें पसीना आया हुआ, देखें फर्स्ट टाइम मैंने इनको इतना पसीना देखा है माशाल्लाह। बस हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क करते हैं अस्मात साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। और वेट कितना लॉस हुआ अभी तक? सर अभी तक जो क्या 3 महीनों में मैंने 10 kg से ज्यादा लॉस कर लिया है। माशाल्लाह जी, जब से घर से वापस आए उसके बाद इन्होंने वेट को लॉस करना शुरू कर दिया माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी आदत है। अस्मात साहब आप फ्रेश हो जाए, खुश रहें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें जी अस्मात साहब अभी वापस आए हैं 12 घंटे मुश्किल ड्यूटी करके, और फिर उसके बाद अपनी सेहत को टाइम देना, अपनी बॉडी को टाइम देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। 1 से 1.5 घंटा ये जिम करते हैं डेली। आप देख लें, कहते हैं कि 9 से 10 kg वजन मैंने कम कर दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं। तो गाइस चले जी अभी कर लेते हैं इंट्रो। तो आप रेडी इंट्रो के लिए? तो मेरी तरफ से आप सबको और दियार गैर में बसने वाले तमाम परदेसी भाइयों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफियत के साथ अपने प्यारों के साथ लाइफ गुजार रहे होंगे। तो गाइस अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो के नीचे एक प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और एक फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। तो गाइस अभी आते हैं हम अपने मुद्दे पर, जिस टॉपिक को हम पहले डिस्कस कर रहे थे। अच्छा जी गाइस, वो टॉपिक ये था, आप लाइफ के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी हिस्से में, आप टीनेजर हो, आप नौजवान हो, आप जवान हो, आप बूढ़े हो गए हो, किसी भी हिस्से में हो, तो अपने मामलात को ठीक करो, अल्लाह के हकूक को पूरा करो, फिर उसके बाद हकूकुल इबाद को पूरा करो, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ही सुकून 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 ही होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुकून के अलावा कोई भी चीज नहीं होगी जब आप ये क्राइटेरिया पर पूरा उतरेंगे। तो बीमारी की बात हो रही थी गाइस, तो यकीन माने कि जब बंदा बीमार होता है, मुझ पे अभी गुजरी है ना, तो जब बंदा अपने घर में होता है, गांव में होता है, अपने मुल्क में होता है, तो उसके पास अपने प्यारे होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स होते हैं, अपने पेरेंट्स होते हैं। कोई बंदा पूछता है, कोई गपशप लगाता है, उसको हौसला देता है, तो उसकी बीमारी, आधे से ज्यादा बीमारी उसकी चली जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है, आपको ड्यूटी की भी छुट्टी नहीं करनी, ज्यादा इश्यू है तो फिर वो कंपनी डिसाइड करेगी कि आपको
सिक लीव देनी है कि नहीं, वो ऑलरेडी मैंने पिछले व्लॉग में डिस्कस कर दी इस पर। तो फिर उसके बाद आपने वही 12 घंटे ड्यूटी करनी है, वही दिन के काम करने हैं, वही सारे काम काज करने हैं गाइस। तो इसलिए आप लाइफ के किसी भी हिस्से में हो, आपकी सेहत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें। और आपको पता है कि आपकी बॉडी का सदका क्या है? रोजा, नमाज अदा करें, आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें सेहत दी हुई है, अल्लाह पाक तेरा लाख लाख करम है कि तू मुझे चला रहा है। बस यही, परदेश में बहुत सारी परेशानी होती है यार, छोटी छोटी परेशानी, यकीन मानो कि आपके सर में भी दर्द होता है ना, तो इतनी बड़ी परेशानी बन जाती है कि बंदा सोच नहीं सकता। समटाइम बंदा कहता है कि यार सर में दर्द हो गया, अभी क्या होगा मेरे साथ, मेरी ड्यूटी पे जा सकूंगा कि नहीं जा सकूंगा। अपनी अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और साथ साथ में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि रेस्ट को ज्यादा फोकियत दें। और ये हमारे भाई, इस भाई को आपने मेरे मिलाद में किस जगह पर देखा है, सबसे पहले बता दे। ये देखें जी, ये अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे? ठीक है वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। केला खा रहे हो आप? हाँ? भाई, मैं केला गया शॉप पे कोई ऑफर वगैरह लगाई है कि नहीं भाई। लगाई? मेरा शॉप में बहुत अच्छा ऑफर अभी आ गया, आईफोन 13 प्रो 14 प्रो, और कोई टेंशन नहीं है, पूरा मिलेगा मेरे पास। अच्छा, आईफोन 16 प्रो मैक्स इंस्टॉलमेंट पे देते हो? यस। ये है जी हसन भाई, आपने इनको एक व्लॉग में देखा होगा, इनकी मोबाइल का हमने विजिट किया था, ऑफर बताई थी। तो कह रहा है कि आईफोन 16 प्रो मैक्स वो हम देंगे भाई आपको इंस्टॉलमेंट पे। पता कर लेंगे गाइस इनसे कि मेरे मामू हो गए भाई बीमार, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है उनकी। तो गाइस हम आ गए बाहर, ये देखें जी माशाल्लाह हमेशा की तरह बाहर की एनवायरनमेंट आप देखें जी। और भाई ये हम आ गए जी स्पाइसी स्ट्रीट पर। अच्छा गाइस, ये मेरे सामने है जी भाई स्पाइसी स्ट्रीट, और अभी मुझे जाना है यहाँ पर, और यहाँ से लेते हैं भाई सूप, और सूप लेंगे भाई किसका, बीफ का। यहाँ का स्पेशल सूप होता है, इंशाल्लाह वो भी आपको टेस्ट करवाएंगे। लेकिन ये सूप मैं अपने लिए नहीं ले रहा, ये ले रहा हूँ भाई मैं मामू के लिए। ये ले लिया जी, एक है सूप और दूसरा है खुबस, ये लिया जी मामू के लिए। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, तारिक साहब 2 दफा कॉल कर चुके हैं भाई, इससे पहले खाना खाते थे मैं और मामू। आजकल मामू बाहर है, आपको पता है, मामू के लिए सूप शूप लेकर आता हूँ। तारिक साहब इंतजार करें, जाते हैं खाना खाते हैं, फिर इंशाल्लाह उसके बाद आपसे 2 बातें होंगी, इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। गाइस आ गए जी मफरज अल-अफगान पर, माशाल्लाह आज बहुत ही जबरदस्त किस्म की एनवायरनमेंट है, बाहर की एनवायरनमेंट है, हल्की हल्की हवा चल रही है और आवाम बैठी है, बहुत अच्छा सा माशाल्लाह से जी। खाना हो गया जी हमारा, बहुत ही जबरदस्त किस्म का खाना खाया जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस आज मैं आया हूँ जी बकाला पर, मामू मेरा फ्री है, कोई भी काम नहीं है मामू का। सबसे पहले तो बताओ आपका तबीयत कैसा है, सेहत मजाज अच्छा है? ऐसा नहीं, क्यों क्यों अच्छा क्यों नहीं है? अच्छा नहीं, तुम बिरयानी खिलाएगा अच्छे। मामू बोलता है तुम बिरयानी खिलाएगा तो फिर अच्छा होगा। मामू इधर आओ, थोड़ा सा बात करते हैं ना। बात क्यों नहीं हो यार, मेरा यूट्यूब फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि भाई मामू को विलाद में लेके आया करो, थोड़ा सा बात करो, थोड़ा सा बताओ, हमारे मुल्क वालों को बताओ प्रदेश का हालात कैसा है, अगर प्रदेश में कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या मुश्किल होता है, ऐसी चीजें बताओ भाई हमारे यूट्यूब फैमिली को। सबका अपना ही करना पड़ेगा। तो मामू ने कूजे में दरिया को बंद कर, मामू कहते हैं कि भाई बीमार हो गया तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। एक ही बात की और सारी बात में ऑलरेडी ये डिस्कस कर दिया कि भाई आप जब बीमार हो गए तो सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, यही की बात है ना मामू। अच्छा मामू, आपका यूएई में कितना अर्सा हो चुका है? 2 साल। 2 साल 2 साल मेरे मामू का हो चुका है जी, 2 साल हो चुका है। अच्छा मामू मुझे एक बात और बताओ कि 2 साल में आपने क्या सीखा यूएई में? दुबई में क्या सीखेगा, मतलब इधर ही जो हमारा मुल्क में सही नहीं है। मामू कहता है दुबई में क्या सीखेगा, इधर और हमारे मुल्क में सेम है। मामू ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में और दुबई में बहुत बड़ा फर्क है। देखो इधर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बुर्ज खलीफा, हमारे मुल्क में बुर्ज खलीफा है, बुर्ज खलीफा नहीं है, उसका सेम सेम बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। अच्छा, मामू कहते हैं आप बांग्लादेश से ना? हाँ, अब बांग्लादेश में कहाँ पे बुर्ज खलीफा है मामू? नहीं, बुर्ज खलीफा पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। ये पाकिस्तान में भी इस किस्म की इमारत नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है और पूरी दुनिया में नहीं है। तो हाँ, दूसरा है कौन कंट्री है? हाँ मैंने सुना था, क्या सुना था? कौन कंट्री है कि बुर्ज खलीफा उसको ओवरटेक करा था। मेरी और मामू की एक नई जंग छिड़ गई है, नई बैच छिड़ गई है। मामू कहते हैं कि बुर्ज खलीफा से बड़ी एक बिल्डिंग है, पता नहीं मामू ने कहा। देखिए मामू, मैंने तो पूरी दुनिया में ना देखी है ना सुनी है। टीवी पे देखा? कौन सी टीवी पे देखा? यूट्यूब में देखा। सऊदी अरब का शहर रियाज है, वहां पर एक बिल्डिंग बना रहे हैं बुर्ज खलीफा से बड़ी, लेकिन वो अभी तक बनी नहीं है, और जब बनेगी तो फिर वो बड़ी होगी, अभी बनी नहीं है। ठीक है मामू।
तो गाइस माशाल्लाह जुनून साहब भी आ गए हैं, अस्मार साहब भी और जुनैद साहब भी। अस्मार साहब से तो मुलाकात हुई थी, अभी देखें जी इनको थोड़ा सा, ये देखें यहाँ खाना खाने। तो फिर जी अवान साहब आपको वेलकम कर वेलकम जी, आप भी वेलकम करें जनाब, इधर आ जाए। दुकानों पे खड़े हो गए, दुकानों पे खड़े हो गए। हम आपको वेलकम करते हैं जी। तो गाइस मैं मामू के साथ गपशप लगा रहा था और मामू के साथ आपने गप सुनी और अभी पहुंचे हैं जी जुदून साहब। और जुदून साहब की तरफ से गुड न्यूज है भाई। गुड न्यूज क्या है ये जुदून साहब खुद ही बताएंगे। गुड न्यूज जी। मेरा ड्राइविंग टेस्ट है गाइस, इसका कल है जी ड्राइविंग टेस्ट। तो ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट होगी और बहुत बड़ी खुशी की बात है और इंशाल्लाह और ये क्लियर कर देगा। माशाल्लाह इसकी ड्राइविंग अच्छी है। जुदून साहब कल के लिए बेस्ट ऑफ लक और जाओ और सुकून के साथ टेस्ट दो और फिर इंशाल्लाह टेस्ट पास होगा तो उसके बाद क्या होगा, फिर व्लॉग बनेगा। क्या क्या होगा, कैसे पूरा प्रॉपर होगा। अच्छा व्लॉग क्या होगा, मतलब पूरा ड्राइविंग का टेस्ट, मतलब किस तरह क्या क्या सिस्टम होता है उसमें सारा कुछ अपने आपको बताओ। इंशाल्लाह लाजमी। शाह साहब का भी व्लॉग देखा था ना, तो अली जुदून का भी बताएंगे। जुदून साहब ये दोस्तों यारों के लिए क्या होगा, दोस्तों यारों के लिए दुआ, मेरे लिए दुआ करें जी भाई। हमारी दुआएं तो आपके साथ है, हम तो दुआ करते हैं और इंशाल्लाह आपको अपने ऊपर भरोसा है। जो कुछ उस्ताद ने सिखाया है वो आपने सीखा है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज उस्ताद ने भी बोला है, कहता है, बाकी जितनी पीछे क्लासेस ली हैं आज बिल्कुल आप फिट थे। इंशाल्लाह जुदून साहब आप फिट हो, बेस्ट ऑफ लक और गुड लक और टुमारो ड्राइविंग टेस्ट है। या कल इस टाइम पे हंस रहे होगे, हाँ जी, कल रो रहे होगे, दोनों में से एक ना एक काम होगा कल इंशाल्लाह हम खुश होंगे। अच्छा जुदून साहब ये बता दो, अल्लाह ना करे अगर आपको ये टेस्ट नहीं पास होता फिर इसकी पेनल्टी क्या होगी, मतलब फिर आपको नुकसान क्या होगा इसका। मतलब ये जो जितने पैसे लगे हुए ये खत्म, फिर दोबारा शुरू से हो जाएगा, फिर दोबारा टोटल सारी क्लासेस लेनी पड़ेगी मुझे। तो उसके गाइस लिए कम से कम इसका खर्चा कितना हुआ अभी तक आपका? अभी तक तकरीबन पाकिस्तान के 3-3.5 लाख तक हो जाएगा। तो गाइस 3.5 लाख का सवाल है। तो अगर इसका टेस्ट अल्लाह ना करे फेल हो जाता है ना, तो फिर इसके 3.5 लाख चले जाएंगे। फिर दोबारा से ये जो तरफ है तो दोबारा से बहुत मुश्किल होगा इसका। कम से कम लगेगा तकरीबन 6-7 लाख। 7 लाख दोबारा से लगेगा। गाइस तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसके लिए दुआ करें और इंशाल्लाह अली जुदून पास होगा और कल का जो नेक्स्ट व्लॉग होगा इसके ड्राइविंग टेस्ट पर होगा और फिर साथ में पार्टी वाला भी होगा। ओके जुदून साहब आप जाओ खाना खाने के लिए। तो गाइस ये आज मामू के साथ जो कैमरे के सामने बातें हुई ना, ये बातें तो आपके सामने हैं और होती भी रहती हैं, ये आप सुनते हैं कि मामू थोड़ा सा फनी होता है। लेकिन कैमरा जब बंद हुआ ना तो मामू के साथ मैंने डिस्कस हुई। मैंने कहा मामू आप बांग्लादेश से कौन सी जगह से हो? फिर बोला कि आपकी फैमिली मेंबर्स क्या करते हैं और आप क्यों यूएई आए हो? तो यकीन मानो मामू ने ऐसी ऐसी बातें बताई ना कि यार मुझे रोना आ रहा था, कसम से मेरा दिल उदास हो गया। गाइस मेरे मामू को बोला कि मामू आपकी सैलरी कितनी है? तो कहते हैं कितनी होगी? मैंने कहा होगी आपकी 2000, 1500, 2500। तो कहते हैं कि भाई मैं 3 जगह पे काम करता हूँ। सुबह जाते हैं जी लेबर का काम करते हैं, स्टील मिल है कोई उसमें काम करते हैं और बहुत ही हार्ड काम है यार, बहुत ही हार्ड। गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि मैं आपको क्या बताऊं। और फिर उसके बाद मामू ने बोला कि मैं 3 घंटे के लिए यहाँ पे वकालत पे आता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद जो मुझे टाइम बचता है वो सिलाई वगैरह होती है उसका काम करता हूँ, कपड़े वगैरह सीना। और ये कपड़े थोड़े थोड़े फटे हुए होते हैं ना, शर्ट्स के बटन शटन लगा देना या शर्ट की फिटिंग वगैरह कर देना, ये काम मैं करता हूँ। तो इतना मुश्किल काम करने के बावजूद भी स्टील वाला, उसके बाद 2 काम और करना, इतना मुश्किल काम है यार। और फिर उन्होंने अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया। इंशाल्लाह मैंने मामू को बोला है कि भाई कभी आप टाइम देंगे मैं आपको पूरा इंटरव्यू दूंगा। तो उन्होंने बोला इंशाल्लाह जब मुझे छुट्टी होगी आप जरूर आना, आपको पूरा इंटरव्यू देगा और एक मोटिवेशनल स्टोरी और एक सैडनेस स्टोरी इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस ये मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त है। जब हम लीवा में गए, लीवा से पहले हमारी इनसे मुलाकात हुई थी और जो हमने कोर्स किया ये हमारे साथ थे। ही इज अ वेरी गुड मैन। हाउ आर यू मिस्टर Ali? Alhamdulillah, I'm very good, Mr. Halis. What's going on in your life? My life is so happy because I'm working with different people, different nationalities. I have friends as in different nationalities, so I'm happy to have friends international. Tell me about your Al-Ain journey. It's a very good place. It's a place where you find normal weather. The weather is not hot, no humidity like Abu Dhabi. Abu Dhabi is too much hot. But Al-Ain is a place where a person can be. It's a place where come in a person, anyone to visit Al-Ain. Al-Ain is a good place to be. Yes, absolutely. Thank you so much for your time, host. माशाल्लाह ये देखें कितना हरा हरा पौधा लगा हुआ है, ये देखें। ओए होए होए, इसको देखकर पाकिस्तान की याद आ गई है। ये हमारा बहुत ही प्यारा दोस्त है तला
और लीवर से पहले हमने एक ट्रेनिंग की थी, स्पेशल ट्रेनिंग, और उसमें हमारी मुलाकात हुई थी। और ये मतलब यहाँ पे ना हमारे जितने भी पाकिस्तानी दोस्त थे उस इवेंट में और उस ट्रेनिंग में, तो ये सबका दोस्त कॉमन फ्रेंड था ये सबका। और कहते हैं कि यार आप लोग बहुत अच्छे हो, क्योंकि हम गपशप लगाते थे, इंजॉयमेंट करते थे, घूमते फिरते, इसको साथ लेकर जाते थे। ये कहता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे हो यार, बड़ा मजा आता था। इसके भी ट्रांसफर हुई है अबू धाबी से अदैन, तो इससे थोड़ी सी गपशप लगाइए, इंशाल्लाह इसका भी तफसीली इंटरव्यू लेंगे। ये है जी ब्लैक कावा और इसके अंदर है अदरक। तो गाइस आज के व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, और इससे पहले आपको यह कहना चाहूंगा कि आज के व्लॉग का आपने टाइटल देख लिया होगा कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है। क्या मैंने मिसाल क्या दी थी आपको, किसकी? रेमंड वाली मिसाल दे दी थी। तो गाइस इसीलिए अपने आप को सेट रखें और अपने मामलात को सेट रखें, हकूकुल्लाह और साथ साथ में हकूकुल इबाद को भी ठीक करें। तो गाइस आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, लेकिन प्लीज इससे पहले मेरे मामू जान की दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरे मामू को शिफाए कामला हाजिला मुस्तमिला अता फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। चले ठीक है गाइस, अपना अपने जानों को रखिएगा प्यार। इंशाल्लाह कल के व्लॉग के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह नेगेबान।